उन्वान, ईमानदार लकड़हारा और अल्लाह का इनाम। एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था, मगर दिल से बहुत नेक और अल्लाह का सच्चा बंदा था। हर दिन सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच आता। जितनी भी कमाई होती, इसमें से पहले कुछ हिस्सा सदका करता, फिर बाकी से अपनी ज़रूरियात पूरी करता। अहमद का सबसे बड़ा सहारा कुरान था। वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद कुछ वक्त कुरान की तिलावत करता। इसकी आंखों में रोशनी कम थी, मगर दिल में ईमान की रोशनी थी। वो कहता था, मेरा सब कुछ ख़त्म हो सकता है, मगर कुरान मेरे दिल में है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक आंधी और तूफान आ गया। दरख्त गिरते गए और अहमद एक बड़े दरख्त के नीचे दब गया। गांव वालों को खबर मिली तो सब दौड़ते हुए आए, मगर जब तक वो पहुंचे तूफान थम चुका था और अहमद बेहोश पड़ा था। जब अहमद को होश आया, उसने एक अजीब रोशनी अपने आसपास देखी। इसने महसूस किया कि वो जख्मी नहीं हुआ, बल्कि महफूज था। एक बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में नमूदार हुए और कहा, ए अहमद, तुमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसके कुरान से मोहब्बत की और उसकी इबादत में कभी कोताही नहीं की। अल्लाह तुम्हारे सब्र और इबादत से राज़ी है। तुम्हें इस दुनिया में भी सुकून देगा और आखिरत में जन्नत अल फिरदौस अता करेगा। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। जब गांव वाले अहमद को उठाकर वापस ले जा रहे थे, तो उन्होंने हैरत से देखा कि दरख्त के नीचे से खजाने का संदूक बरामद हुआ, सोने के सके और कीमती मोती, जो शायद सदियों पुराना था। अहमद ने इस दौलत को अल्लाह की नेमत समझकर गांव के फ़कीरों, यतीमों और मिस्कीनों में बांट दिया। वो खुद सादा जिंदगी जीता रहा और बाकी उम्र कुरान की तालीम देने में गुजार दी। सबक: अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो शख्स इखलास से कुरान और इबादत से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे इस दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का उर्दू ऑडियो वर्जन बच्चों के लिए आसान अंदाज में भी लिख सकता हूँ।